एक अंधेरी रात में बादलों से ढके आसमान के नीचे एक हवाई जहाज भयानक तूफान में फंसकर जंगल के एक अनजान इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गांव के लोग कहते थे कि उस हादसे के बाद से वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां एक डरावना भूत रहता है। एक दिन गांव का एक जिज्ञासु लड़का जिसका नाम था आरिफ, उसने अपने कुछ दोस्तों रफी और मिहिर के साथ गहरे जंगल में जाने की योजना बनाई। सभी के हाथ में एक एक टॉर्च लाइट थी और ढेर सारा साहस लेकर वे रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़े। जंगल के अंदर पहुंचते ही उन्होंने अजीब तरह की शांति महसूस की। कहीं भी पक्षियों की आवाज नहीं थी, केवल पत्तों की मध्यम सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने पुराने विमान का मलबा देखा। चारों ओर पेड़ पौधों से ढके हुए उस टूटे विमान ने मानो एक अंधकारमय राज्य की छवि बना दी थी। आरिफ ने टॉर्च की रोशनी जलाकर विमान के अंदर कदम रखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उन पर लगा। विमान के कॉकपिट में पुराने उपकरणों के बीच एक टूटी हुई सीट पर एक कंकाल जैसी आकृति बैठी थी। अचानक एक फुसफुसाती आवाज गूंजी, तुम लोग मेरी जगह पर क्यों आए हो? आरिफ डर से जम गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, हम सच की तलाश में आए हैं, तुम कौन हो? कंकाल जैसी आकृति ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं इस विमान का पायलट था। एक तूफानी रात में मेरा विमान यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और मेरी आत्मा यहां फंस गई है। मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए मुझे शांति नहीं मिली। आरिफ ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या थी? पायलट की आत्मा बोली, मैं अपने परिवार को एक आखिरी बार देखना चाहता था। मेरी आखिरी चिट्ठी उनके पास नहीं पहुंच पाई। अगर तुम लोग मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचा दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आरिफ, रफी और मिहिर ने साहस जुटाकर उस चिट्ठी को खोजने का प्रयास किया। विमान के मलबे में थोड़ी खोजबीन करने के बाद उन्हें एक पुराना लिफाफा मिला जिसमें चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी हाथ में लेकर आरिफ ने पायलट की आत्मा की ओर देखा और कहा, हम तुम्हारी चिट्ठी जरूर पहुंचाएंगे, यह हमारा वादा है। आत्मा ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत साहसी हो, मेरी मुक्ति के लिए धन्यवाद। इसके बाद वह आकृति धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गई। उस रात जंगल की खामोशी टूटकर एक शांतिपूर्ण ठंडक में बदल गई।